नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं जिसका नाम है बैड डेट्स। बैड डेट्स बाय नेचर क्या होता है? लॉस। बैड डेट बाय नेचर क्या है? लॉस। ये क्या होता है? जब कोई डेटर जिससे हमने पैसे लेने हैं वो डेटर हमें पैसे देने से इनकार कर दे या हमें पैसे ना मिल पाए उससे किसी भी कारण से, तो वो पैसा हमारा डूब जाता है। डूबा हुआ पैसा हम किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? बैड डेट अकाउंट में। तो बाय जर्नल एंट्री जो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं और वो व्यक्ति अगर पैसे देने से इनकार कर दे तो हमारा हो जाता है बैड डेट, हमारा हो जाता है नुकसान। नुकसान को हम डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जिसके कारण हमारे को नुकसान हुआ है उस डेटर को हम क्लोज कर देते हैं टू डेटर अकाउंट लिख के। ठीक है, अब देखो आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उस ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है बैड डेट, मान लो 500 रुपए, और उसके अंदर लिखा हुआ है डेटर्स लेट से 1,01,000 रुपए, और बहुत सारी चीजें, और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच्ड है। अब ये जो बैड डेट है और ये जो डेटर है इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है? जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है वो इसलिए अंदर होती है क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, उसकी लेजर में पोस्टिंग हो चुकी है, लेजर का टोटल बैलेंस हो चुका है, और जो लेजर का बैलेंस है वही तो ट्रायल बैलेंस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहे हैं ये वाले, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंट्री है ये पास हो चुकी है, बैड डेट रिकॉर्ड हो चुके हैं। यानी कि ये वो बैड डेट्स हैं ये वाले जो नुकसान हमको हो चुका था और जो हमने नुकसान अपना रिकॉर्ड भी कर लिया। अब अगर हम अपनी फाइनल अकाउंट्स पे देखें कि इसका असर क्या होता है, तो ये दो चीज़ें कहाँ पर नज़र आएंगी हमारे को? हम जब अपना P&L अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर हम लिखेंगे टू बैड डेट्स, ये वाले बैड डेट्स 500, ठीक है। और जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी एसेट साइड पर हम लिखेंगे डेटर्स, कौन से वाले? ये वाले डेटर्स जो हमारे को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं 1,01,000 रुपए। ठीक हो गया? तो यहां तक बड़ा सिंपल। जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं वो बैड डेट सीधा जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो डेटर हमारे को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं वो जाएंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट के अंदर। यहां तक आपको पता है, इसमें कोई नया बात हमने नहीं करी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको ये बोलेगा ट्रायल बैलेंस मैच है, ये दो चीजें आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी थी, और क्वेश्चन आपको लिख रहा है एडजस्टमेंट के अंदर पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन लिख रहा है फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹1,000 हैव टू बी रिकॉर्डेड, या फिर फर्दर बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ। टू बी रिकॉर्डेड की जगह लिख सकता है टू बी रिटन ऑफ। दो बातें बोल सकता है वो। आपको ये बोल सकता है कि एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जिस दिन आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हो उस दिन आपको और पता चला कि आपके कुछ डेटर्स हैं जो पैसा देने से इनकार कर चुके हैं, यानी कि ये और बैड डेट आपको हो गया। वर्ड देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट का मतलब क्या है? और बैड डेट आपको आइडेंटिफाई हो गया, यानी कि आपने और चेक किया कि हमें अब कितने लोगों से पैसे लेने हैं। तो आपने बोला जी हमने तो 1,01,000 रुपए लेने हैं बहुत सारे लोगों से जो हमारे डेटर हैं। जब बहुत सारे लोगों से आपने पैसे लेने होते हैं और जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो तो आप ये ज़रूर चेक करते हो कि मैंने जिन जिन से पैसे लेने हैं क्या वहाँ पर पैसे डूबने की कोई प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंसान तो नहीं है, कोई ऐसा डेटर तो नहीं है जो हमारे पैसे नहीं देगा। तो आपने चेक किया सारों को। आपने जब चेक किया तो आपको पता चला वहाँ पर एक डेटर है
जिससे हमने 1000 रुपये लेने हैं, लेकिन ना उसका आता है, ना पता है, ना वो मिल रहा है, ना वो फ़ोन उठा रहा है, ना वो पैसे देने के लिए हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब हमें ये महसूस हो चुका है कि ये पैसे हमारे डूब चुके हैं। इसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट। तो फर्दर बैड डेट क्या है? वो डेटर जो आपने और आइडेंटिफाई किया जो आपको पैसे नहीं देगा। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी फर्दर बैड डेट की? फर्दर बैड डेट की एडजस्टमेंट ये होगी कि इसकी भी तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, है ना? मैं तो जर्नल एंट्री से समझा रहा हूं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट की रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री तो वही होती है ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, एंट्री तो वही रहेगी। तो ये एंट्री हम और रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर ये एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि जो फर्दर बैड डेट है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। 500 रुपए का तो नुकसान हमारे को पहले ही हो रखा था, अब हमें और नुकसान हो गया 1000 रुपए का, तो वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब जो डेटर हमने 1,01,00,000 रुपए जिनसे लेने थे उसमें से फर्दर बैड डेट माइनस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये तो पैसे आएंगे ही नहीं। तो हमारे पास पैसे आएंगे कितने? अब 1,00,000 रुपए। तो फर्दर बैड डेट की दो एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट नंबर 1, बैड डेट में करना ऐड, फर्दर बैड डेट को बैड डेट में करेंगे ऐड, यानी कि उसको अपने नुकसान में डाल देंगे पीएल अकाउंट के डेबिट पे। ये पहली एडजस्टमेंट। और दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? दूसरी एडजस्टमेंट है डेटर में से माइनस। तो फर्दर बैड डेट की दो एडजस्टमेंट, एक बैड डेट में ऐड, नुकसान में डाल देंगे, और दूसरा क्योंकि डेटर से पैसा आना नहीं है तो डेटर की वैल्यू को कम कर देंगे। हो गया फर्दर बैड डेट की एडजस्टमेंट। चलो अब देखो, अब कई बार क्वेश्चन हमको ये बोलेगा कि ये जो आपके 1,00,000 रुपए के डेटर बचे, अब बताओ ये कौन से डेटर हैं? ये जो 1,00,000 रुपए के डेटर हमारे बच गए, ये कौन से डेटर है? इनको बोलते हैं गुड डेटर्स। इनको क्या बोलते हैं? गुड डेटर्स या गुड डेट्स, क्योंकि बैड डेट्स तो हमने माइनस कर दिए। बुरा उधार जो हमारा था, जो पैसा हमारा डूब गया था, वो तो हमने माइनस कर दिया। अब जो बच गया हमारे पास वो क्या है? हमारा गुड डेटर। अब गुड डेटर जो होते हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट तो गुड है। कोई भी डेटर आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा तेरे, पर हमको ऐसा लग रहा है, बिजनेसमैन को ऐसा लग रहा है कि अभी भी कोई ना कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारे पैसे ना दें, हमारे पैसे मार लें। तो ऐसा अगर किसी भी बिजनेसमैन को या बिजनेस को लगता है कि उसके पैसे डूबने की यहां पर आशंका है, तो वो क्या करेगा? वो बनाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नाम तो सुना है आपने, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो अब हमारी एक और एडजस्टमेंट स्टार्ट होती है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब है कि अगर किसी भी बिजनेस को अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय ईयर एंड पर ऐसा लगे कि जिन डेटर से उसने पैसे लेने हैं उसमें से कोई भी ऐसे लोग हैं जो पैसे उसके नहीं देंगे, तो फिर बिजनेस को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना पड़ता है। मतलब क्या है कि मान लो हमारे जो टोटल डेटर्स हैं वो 1,00,000 के हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। कोई भी डेटर हमारे को ये नहीं बोल रहा कि मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा, सारे डेटर गुड डेटर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑल डेटर्स आर गुड डेटर्स। ठीक है। अब हमने 1,00,000 रुपए लोगों से लेने हैं और ये बहुत सारे लोग हैं, 10, 20, 30 लोग हो सकते हैं जिसने छोटे छोटे पैसे देने हैं। टोटल हमने कितने रुपए लेने हैं? 1,00,000 रुपए। अब अगर बिजनेसमैन अपनी हिस्ट्री देखे, पास्ट ट्रेंड देखे और उसको ये महसूस हो कि हर साल उसने जितने भी लोगों से पैसे लेने होते हैं उसमें से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निकल ही आता है जो उसके पैसे नहीं देता, तो एक हिस्ट्री है, एक ट्रेंड है कि हर वक्त हमने जिन लोगों से पैसे लेने होते हैं सारे पैसे नहीं आते। तो अगर बिजनेस को ऐसा लगे कि अभी भी इसमें से कुछ
5%, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5, 2, 3 कुछ भी परसेंट हो सकता है। अगर बिजनेस को ऐसा लगता है कि 5% लोग ऐसे होंगे जो अभी भी डिफॉल्ट करेंगे, पर वो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखो जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसको तो हमने बैड डेट मान ही लिया है ना। यानी कि बैड डेट या फर्दर बैड डेट क्या होता है, जो लोग मुकर जाते हैं पैसे देने से, यानी कि जो लोग सीधा सीधा आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये लोग डिफॉल्ट कर गए हैं, ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, उसका तो हमने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया है। बात यहां पर हो रही है प्रोविजन फॉर बैड डेट की, विच इज डिफरेंट फ्रॉम बैड डेट। यहां पर बात ये हो रही है कि हमने बहुत सारे लोगों से 1 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन हमें शक है कोई ना कोई इसमें से ऐसा निकल के आएगा जो हमारे पैसे नहीं देगा फ्यूचर में। ऐसा हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है। और ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, हमारे जो ट्रेंड है वो ऐसा ही रहा है कि जितने भी लोगों से हमने पैसे लेने होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ लोग हमारे डिफॉल्ट कर देते हैं। तो हमने ये सोचा कि 5% लोग इसमें से ऐसे होंगे जो हमारे पैसे नहीं देंगे, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब क्या है कि हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा एक अलग डब्बे में डाल देंगे, जिसका नाम क्या होगा डब्बे का? प्रोविजन फॉर बैड डेट। इस डब्बे में हम अपना प्रॉफिट का कुछ पैसा डाल के रख देंगे। और क्यों रख देंगे? वो इसलिए रख देंगे कि कल को जब कोई लोग डिफॉल्ट करेंगे, हमें नुकसान होगा, तो हम अपने नुकसान की भरपाई, हम अपने नुकसान की एक तरह से रिकवरी या एडजस्टमेंट हम इस डब्बे में डाले हुए पैसों से कर लें। तो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन होता है अपने ही पैसे जो हमने साइड पर रखे हुए हैं कि कल को जो हमारा नुकसान होगा उस नुकसान की हम रिकवरी कर लेंगे, या उस नुकसान के बोझ को, चुभन को कम करने के लिए हमने साइड पर पैसे जो रखे हैं उसको हम यूज कर लेंगे। तो ये होता है प्रोविजन। तो अब हमारे को अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि टोटल डेटर 1 लाख रुपए के हैं और 5% आपको प्रोविजन बनाना है, अगर लिखा हो 5% आपको प्रोविजन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हमारे डेटर कितने हैं? हमारे डेटर हैं 1 लाख के। तो 1 लाख का 5% हमें अगर लग रहा है कि 5% लोग डिफॉल्ट करेंगे, तो उस डिफॉल्ट के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन। तो हम कितना प्रोविजन बनाएंगे? 5,000 रुपए का। ठीक है। अब इस प्रोविजन की एडजस्टमेंट क्या होगी? हमें तो प्रोविजन समझ आ गया, इसकी प्रोविजन की एडजस्टमेंट क्या होगी? इस प्रोविजन की एडजस्टमेंट 2 जगह पर होगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000, जो हमने कैलकुलेट किया वो हम यहां लिखेंगे। और दूसरा, जो हमारे गुड डेटर्स थे ना, 1 लाख के जो गुड डेटर्स थे जिनसे पैसे लेने थे, उसमें से प्रोविजन को माइनस कर देंगे। जो हमने प्रोविजन अभी बनाया है उसी को इसमें से माइनस कर देंगे और हम अपने नेट गुड डेटर्स लिखेंगे। ठीक है। तो आपको 2 एडजस्टमेंट समझ आ गई। एक, प्रोविजन को पीएनएल की डेबिट साइड पर लिखेंगे, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000, और दूसरा अपने गुड डेटर में से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये होगी एडजस्टमेंट हमारी प्रोविजन फॉर बैड डेट की। अब यहीं पर एक और बात समझ लो, कई बार क्या होता है कि आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया होता है ना, उसके अंदर ही प्रोविजन होता है, उसके अंदर ही लिखा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, और प्रोविजन में क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब लेट्स से पुराना जो प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो 3,000 रुपए है। तो ये कौन सा प्रोविजन होता है? मैं इसको बोलता हूं ओल्ड प्रोविजन। और आप भी इसको याद रखोगे, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है वो ओल्ड प्रोविजन है, और जो हमने कैलकुलेट किया है, जो अभी हमने 5% कैलकुलेट किया ना, वो न्यू प्रोविजन है। तो एक ओल्ड प्रोविजन और एक न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन तो वो है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या सोचा, 5% लोग हमारे पैसे नहीं देंगे, तो हमने अपने डेटर्स का 5%
प्रोविजन में डाल दिया, ठीक है, वो हो गया न्यू प्रोविजन। ये रहा न्यू प्रोविजन, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन का क्या होता है, एक पीएनएल में डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, और एक डेटर में से माइनस टू डेटर में से माइनस न्यू प्रोविजन। ये तो हो गया न्यू प्रोविजन जो हमने कैलकुलेट किया। ये जो ओल्ड प्रोविजन हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इसका क्या करना है। ये जो ओल्ड प्रोविजन हमारे को ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका क्या करना है। इसका बहुत सिंपल सा काम करना है। आप क्या करोगे, इसको यहां पर लिख देना, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट 3000, ठीक है। ये कौन सा वाला प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन। बहुत सिंपल सा काम। न्यू प्रोविजन तो हमने कहां लिखा है, यहां पर, और डेटर में से माइनस, डुअल इफेक्ट, क्योंकि वो हम बना रहे हैं, उसके दो इफेक्ट होंगे, एक पीएनएल में और एक बैलेंस शीट में। लेकिन जो आपको ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, उसका तो केवल एक ही इफेक्ट होगा ना, और वो इफेक्ट क्या है, पीएनएल में क्रेडिट कर देना। ठीक हो गया, बहुत सिंपल सा काम। अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप, क्योंकि कई बुक्स होती हैं जो ऐसा नहीं करती, तो वो क्या करते हैं कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन ये है कि इसमें से माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन में से माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन, बस। तो दो चॉइस हैं आपके पास, एक आप ओल्ड प्रोविजन को यहां भी लिख सकते हो बाय साइड पर, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ओल्ड प्रोविजन को न्यू प्रोविजन में से घटा दो। दो चॉइसेस आपकी, ठीक है। अब देखो, ये जो घटाने वाला काम है ना, इसमें क्या होगा कि कई बार ये माइनस हो जाएगा इजीली। जब न्यू प्रोविजन ज्यादा होगा तो उसमें से ओल्ड माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फिगर्स रिवर्स कर दूं मैं, मान लो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, न्यू प्रोविजन 3000 और ओल्ड प्रोविजन 5000, तो फिर यहां पर माइनस 2000 आना शुरू हो जाएगा। तो फिर बुक क्या करती है, माइनस 2000 को यहां पर ना करके 2000 को यहां लिख देती है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो आप ये मत करना, आप सिंपल काम करो कि या तो न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन घटा दो और नेट ऐसे लिख दो, एक काम ये। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा काम क्या है कि आप ओल्ड प्रोविजन को यहां पर लिख दो। तो अगर मेरी मानो तो सिंपल काम किया करो, बस आप ये काम करा करो, न्यू प्रोविजन यहां पर और ओल्ड प्रोविजन यहां पर। ये सबसे सिंपल एडजस्टमेंट है जो आप लोग याद रख सकते हो। ओके यहां तक? चलो, इसके बाद भी स्टोरी खत्म नहीं होती है, इसके बाद स्टोरी आगे चलती है। अब देखो ये क्या है, ये वो डेटर्स हैं जो पक्का पक्का पैसे देंगे। याद है आपको पूरी स्टोरी कैसे चली? पूरी स्टोरी ऐसे चली कि हमारे पास 1,01,000 के डेटर थे, 1000 रुपए तो फर्दर बैड डेट हो गया, तो हमने माइनस कर दिया फर्दर बैड डेट। तो हमारे पास रह गए थे 1,00,000 रुपए के गुड डेटर्स। गुड डेटर कौन? जो हमें पैसा देंगे, ये रहे वो गुड डेटर। लेकिन क्योंकि हमारे को शक था कि इसमें से भी कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो हमारा पैसा डुबा देंगे, तो हमने इसके ऊपर बना दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो है 5,000 रुपए। अब जो बचा 95, इसको हम क्या नाम दें? ये है नेट गुड डेटर्स। नेट गुड डेटर्स क्या होते हैं सर? नेट गुड डेटर्स तो वो होते हैं कि जो मर्जी हो जाए हमारे हिसाब से ये 95,000 रुपीज तो पक्का हमको मिलेगा ही मिलेगा। ये है नेट गुड डेटर्स। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि जब ये लोग 95,000 रुपीज हमें देने आएंगे ना, डेटर्स हैं, पैसा तो देने आएंगे ही आएंगे, या हम जाएंगे पैसा लेने के लिए। तो जब ये लोग हमें पैसा देंगे तो एक काम जरूर करेंगे, ये ऐसा हमें लग रहा है। सारे तो नहीं करेंगे, पर कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे जो हमें बोलेंगे सर इसमें से कुछ डिस्काउंट तो दे दो, डिस्काउंट अलाउ तो कर दो। होता है ना नॉर्मली, जब भी हम किसी से पैसे लेते हैं तो कई बार वो हमें बोलते हैं सर कुछ 1,000 रुपया कुछ तो छोड़ दो,
हम आपको पैसे दे रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये जो नेट गुड डेटर्स हैं, ये हमें जब पैसा देने आएंगे तो ये अपने हिसाब से हमसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांग लेंगे और हमें डिस्काउंट शायद देना भी पड़े। इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। अब क्योंकि ये आज हमें तो नहीं पता कितना डिस्काउंट मांगेंगे, पर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हमें इसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो नई स्टोरी क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब क्या है कि जब गुड डेटर हमारे को हमारा पैसा देने आएंगे तो वो हमसे डिस्काउंट मांग लेंगे। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि क्रिएट 1% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो हम क्या करेंगे, हमारे कितने गुड डेटर्स हैं, हमारे गुड डेटर्स हैं, नेट गुड डेटर्स हैं 95,000 रुपीज़, है ना, ये जो बचे थे 95,000 रुपीज़, इसका 1% हमको प्रोविजन बनाना है। तो इसका 1% कितना हुआ, 95,000 का 1% हुआ 950 रुपीज़। इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जब ये लोग हमें पैसे देने आएंगे तो ये हमसे 950 रुपये का तो डिस्काउंट तो ले ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 950 रुपये और रह जाएगा ये 94050। ये है हमारा फाइनल नेट डेटर जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। और ये कहाँ जाएगा, जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन भी वहीं जाएगा जहां पर दूसरा वाला प्रोविजन गया था, यानी कि यहां पर टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 950 और यहां से माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 950। तो ये रह जाएगा जो मैंने आप पहले दिखाया आपको 94050। ठीक है सर, अगर ऐसा हुआ कि ट्रायल बैलेंस में भी इसका भी ओल्ड प्रोविजन दिया हो, यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी दिया हो, मान लो 500 रुपये, तो इसका क्या करना है, सेम काम जो इसका किया था, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये कौन सा वाला है, ओल्ड वाला, और ये कौन सा वाला है, न्यू वाला। तो न्यू वाले आप लिखोगे डेबिट साइड पर क्योंकि वो आप बना रहे हो, चार्ज कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, और ओल्ड वाले आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे क्योंकि आप उनको बंद कर रहे हो एक तरह से। ठीक है।